Hello students, BCom second year इंडस्ट्रियल लॉ। मैं मानसी अग्रवाल। कल मैंने आपको इंडस्ट्रियल लॉ की यानी द फैक्ट्री एक्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई थी। आज मैं आपको एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट यानी अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ ये बताने जा रही हूँ। एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट यानी अधिनियम का विस्तार। दिस एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ। ये अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ा दिया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे जिसमें इस अधिनियम को बढ़ा दिया गया। दादरा एंड नागर हवेली, पांडिचेरी, गोवा, दमन। बट लेकिन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू। लेकिन ये प्रोविज़न, ये एक्ट कुछ जगह पर अप्लाई नहीं किया गया, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। द मेंबर्स ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर्स को। द कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट इन मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट के कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट को। द बीड़ी इंडस्ट्रियल इन मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट में बीड़ी इंडस्ट्रीज में को। एंड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर्स। ये एक्ट या ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं किया गया। इस एक्ट में 1956, 1976 एंड 1987 में अपने अपने समय को देखते हुए इम्पोर्टेंट चेंजेस भी किए गए। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कारखाना अधिनियम के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट। इन comparing the object of the Factories Act, फैक्ट्री एक्ट के उद्देश्य को कंपेयर करने में 1948 with that of the फैक्ट्री एक्ट, इसमें क्या था? 1948 में 1948 में ये एक्ट पारित किया गया। 1948 द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, 1948 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि द फैक्ट्रीज एक्ट इज टू सिक्योर
कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित है द हेल्थ, आपकी हेल्थ, सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा, प्रॉपर वर्किंग आवर, आप कितने घंटे काम करते हैं, लीव, छुट्टियाँ, एंड अदर बेनिफिट्स, और दूसरे लाभ फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, उन वर्कर्स के लिए, उन मज़दूरों के लिए जो कि कारखाने में कार्यरत हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट, इस कानून का क्या लाभ है? दिस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड, यह एक्ट डज नॉट एक्सटेंड वर्कर्स, यह अधिनियम वर्कर्स को, मज़दूरों को वर्किंग आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर भी, कारखाने के बाहर भी फैला हुआ है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, दूसरी हाथ में द ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, मज़दूरों का, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, स्टेट इंश्योरेंस, राज्य स्तर पर इंश्योरेंस यानी बीमा, एक्ट इज़ टू सिक्योर, सुरक्षित करता है, सिकनेस, बीमारी से, मैटरनिटी, मैटरनिटी लीव से, डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट अगर कोई घटना, एंड मेडिकल बेनिफिट्स, और दूसरे मेडिकल बेनिफिट्स से, दूसरे आपको अस्पतालों की सुविधा से, स्वास्थ्यवर्धक सुविधा से। टू एम्प्लॉयज़ ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड डिपेंड्स, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं वह पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो जाते हैं बेनिफिट, लाभ लेने के लिए, टू दियर एक्ट, उस एक्ट का, उस कानून का, वेदर वर्किंग इनसाइड द फैक्ट्री और एस्टेब्लिश्ड और एल्सवेयर, या तो वह फैक्ट्री यानी कारखाने के अंदर चाहे वह काम कर रहे हों या कहीं बाहर उनको कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। अन्य शब्दों में कारखाना अधिनियम के उद्देश्य पूर्ण रूप से कारखाने में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए, उनके कार्य अवधि में ध्यान में रख के बनाए गए, उनको अनावश्यक परिश्रम से बचाया जाए इसके लिए बनाए गए। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य दशाओं का नियमन करना, मानव जाति को लंबी कार्य अवधियों में एवं अनावश्यक परिश्रम से बचाना, उन एम्प्लॉयज़ के लिए फैक्ट्री में का जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, जो उनकी हेल्थ है, उसके लिए उनकी दशाएं, उनके कार्यों की, उनकी वर्क की दशाएं जो हैं, वर्किंग सिस्टम अच्छे से अच्छा मैनेज कराना, श्रमिकों को यानी एम्प्लॉयज़ को कारखाना में होने वाली दुर्घटनाओं से उचित सुरक्षा प्रदान करना, और अगर वो एक्सीडेंट या दुर्घटना हो भी जाती है तो उसका अच्छे से ध्यान रखना और उनको टाइम टू टाइम उस पर क्लेम दिलवाना। कारखानों में श्रम कल्याण कार्यों की उचित
व्यवस्था करना, उचित अरेंज करना, कारखानों की खतरनाक प्रक्रियाओं से समाज एवं श्रमिकों को सुरक्षित करना, जैसे कि उनको समय कितने घंटे दिया जाना चाहिए, कितने साल तक आपको काम कर सकते हैं, 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उनका एज फैक्टर क्या रखा गया, बिलो 7 ईयर्स। समुचित सरकार एवं निरीक्षकों को अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करना, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम बनने के पश्चात उनके एम्प्लॉयज़ के सुरक्षा की, हेल्थ की, डिसेबलमेंट की, मेडिकल बेनिफिट्स की, एस्टेब्लिशमेंट की पूर्ण तरह से इस अधिनियम में उनकी एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा की पूरी तरह से ध्यान रखा गया और उन्हीं के लिए ये एक्ट बनाया गया। थैंक यू।